दिल्ली का जंतर मंतर आज एक बार फिर देश की राजनीति और युवाओं के गुस्से का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। सुबह से ही हजारों की संख्या में छात्र और युवा जंतर मंतर पर जुटने लगे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने संसद चलो मार्च की शुरुआत की, लेकिन संसद की ओर बढ़ते ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बैरिकेडिंग की गई, कई जगह धक्का मुक्की हुई और प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किए जाने के आरोप भी लगे। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन बिना अनुमति के था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई। इस पूरे आंदोलन की शुरुआत परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों, पेपर लीक और युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों को लेकर हुई थी। पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर लगातार धरना चल रहा था। आंदोलन को नया मोड़ तब मिला जब सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू की। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद प्रदर्शन और अधिक तेज हो गया। प्रदर्शनकारी इसे लोकतांत्रिक आवाज को दबाने की कोशिश बता रहे हैं, जबकि प्रशासन का कहना है कि यह कदम उनकी जान बचाने के लिए उठाया गया। आज के प्रदर्शन को भी राजनीतिक समर्थन मिला। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के साथ समाजवादी के कई नेता संसद से प्रोटेस्ट करते नजर आए। इससे पहले भी कई विपक्षी दल इस आंदोलन को समर्थन दे चुके हैं। विपक्ष सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने का आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार और पुलिस का कहना है कि विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन कानून और सुरक्षा व्यवस्था से समझौता नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जंतर मंतर का यह आंदोलन लगातार बड़ा क्यों होता जा रहा है। इसकी वजह सिर्फ एक परीक्षा या एक पेपर लीक नहीं है। यह आंदोलन बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और युवाओं में बढ़ते अविश्वास का प्रतीक बन चुका है। बड़ी संख्या में छात्र मानते हैं कि उनकी मेहनत व्यवस्था की खामियों की वजह से प्रभावित हो रही है। यही कारण है कि यह आंदोलन अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं, बल्कि देश भर के युवाओं की भावनाओं से जुड़ता दिखाई दे रहा है। आज संसद के मानसून सत्र के बीच संसद चलो मार्च ने सरकार के सामने राजनीतिक चुनौतियां भी खड़ी कर दी है। भारी पुलिस बल, बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद प्रदर्शनकारियों की भीड़ लगातार बढ़ती रही। कई जगह प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव देखने को मिला। पुलिस का दावा है कि उसने केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की, जबकि प्रदर्शनकारी लाठीचार्ज और बल प्रयोग के आरोप लगा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार आंदोलनकारियों की मांगों पर बातचीत का रास्ता चुनेगी, या फिर यह टकराव आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा। जंतर मंतर से संसद तक पहुंचा यह आंदोलन अब केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य, रोजगार और शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे गंभीर सवालों का प्रतीक बन चुका है। आने वाले दिनों में सरकार का अगला कदम और विपक्ष की रणनीति दोनों इस आंदोलन की दिशा तय करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें।